तो गाइस एचएनबी के श्रीनगर कैंपस में ऑफलाइन काउंसलिंग शुरू हो चुकी है। इससे पहले हम काउंसलिंग में काम आने वाले डॉक्यूमेंट की बात करें तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट आपको ऑफलाइन काउंसलिंग में चाहिए, आपको 5 पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए जो कि आपके फॉर्म के साथ अटैच होगी। दूसरा जो डॉक्यूमेंट है, आपके पास टीसी होनी चाहिए जिसे ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट भी कहते हैं। तीसरा जो डॉक्यूमेंट हो आपके पास होना चाहिए, जो आपने आरक्षण संबंधी जो डॉक्यूमेंट अपने फॉर्म में लगाए हैं, जैसे कि एससी, एसटी, ओबीसी वगैरह के जो डॉक्यूमेंट आपने लगाए हैं वो भी आपके पास होना चाहिए। बात रही जनरल स्टूडेंट की, तो आपका भी सामान्य जाति प्रमाण पत्र बनता है, तो आपके पास भी सामान्य जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। चौथा डॉक्यूमेंट जो आपके पास है, करेक्टर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इसकी जो वैलिडिटी होती है वो 6 महीने की होती है। अगर आपका करेक्टर सर्टिफिकेट एक्सपायर हो चुका है तो आप अपनी स्कूल में जाकर करेक्टर सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। पांचवा जो डॉक्यूमेंट है, आपने जो एचएनबी की जो काउंसलिंग का जो पोर्टल था उस पर आपने जो फॉर्म भरा था उसका प्रिंट आउट भी आपके पास होना चाहिए। जो डॉक्यूमेंट है, आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए और इसकी फ़ोटोकॉपी आपकी जो फॉर्म है फॉर्म के साथ अटैच होगी। 10th और 12th का आपके पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट होना चाहिए, इसका भी फ़ोटोकॉपी आपकी फॉर्म के साथ अटैच होगी। 8वां जो डॉक्यूमेंट है वो है बोर्ड का माइग्रेशन। 12th बोर्ड का जो माइग्रेशन है वो भी आपके पास होना चाहिए। अगर आप गैप ईयर स्टूडेंट है तो आपके पास गैप ईयर का एफिडेविट होना चाहिए जो कि आपके तहसील में बनेगा। 10वां जो डॉक्यूमेंट है, आपके पास सीयूटी का रिपोर्ट कार्ड होना चाहिए जिसकी फ़ोटोकॉपी आपके फॉर्म के साथ अटैच होगी। 11वां जो डॉक्यूमेंट है, आपके पास जो आपने फ़ीस जमा की है उसकी कम से कम 6 या 7 फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए जो कि आपके पूरे जो फर्स्ट सेम आपका होगा उसमें काम आएगी। अब आपका डाउट होगा कि फॉर्म कहाँ से मिलेगा, तो फॉर्म को आपकी ईमेल आईडी पर सेंड कर दिया गया है, तो आप वहाँ से फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो आपको फॉर्म जो कॉलेज के आसपास साइबर कैफ़े हैं वहाँ से मिल जाएगा। जो एंटी रैगिंग है आपको ऑनलाइन बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको साइबर कैफ़े से ऑफलाइन जो एंटी रैगिंग होता है वो मिल जाएगा, तो आपको उसमें अपनी पर्सनल जो है डिटेल भरनी होगी। तो जब आप ऑफलाइन फॉर्म भरेंगे तो उस ऑफलाइन फॉर्म में एक कॉलम है जिस पे आपकी बैंक अकाउंट की डिटेल मांगी जाती है। अगर आपका अपना बैंक अकाउंट नंबर नहीं है तो आप अपना पेरेंट्स का भी बैंक अकाउंट नंबर डाल सकते हैं। तो आपको अपना पासबुक से अपनी बैंक अकाउंट की डिटेल और जो उसका आईएफएससी कोड होता है वो आपके पास होना चाहिए। जितना भी डॉक्यूमेंट मैंने बताया है आपको आपके पास ओरिजिनल होना चाहिए और उसकी फ़ोटोकॉपी जो है आपकी जो काउंसलिंग का फॉर्म होता है उसके साथ अटैच होगी। तो लगभग मैंने पूरे डॉक्यूमेंट आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। तो जिन भी बच्चों का कुछ डाउट रह जाता है तो आप हमें टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन करके वहाँ पर डाउट पूछ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक कमेंट में दिया हुआ है। तो जो ऑफलाइन काउंसलिंग है श्रीनगर कैंपस में चालू हो चुकी है और जो टिहरी कैंपस में जो बच्चे जाएंगे काउंसलिंग के लिए, अगर वहाँ काउंसलिंग हो रही है तो आप हमें टेलीग्राम ग्रुप में इन्फॉर्म कर दीजिएगा। तो डॉक्यूमेंट जो है सेम चाहिए होंगे, जो कि टिहरी कैंपस हो, चाहे वो श्रीनगर कैंपस हो, चाहे बीजीआर कैंपस हो। तो आपके पास जो डॉक्यूमेंट मैंने बताए हैं ओरिजिनल होने चाहिए। तो अन्य जो डाउट रह जाता है तो हम बताते रहेंगे आपको वीडियो के माध्यम से। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।